हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ प्री डेस्टिनेशन मूवी के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 28 अगस्त 2014 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था माइकल पियरिंग ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4। चलिए अब बात करते हैं मूवी के बारे में। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो टाइम ट्रैवल के ज़रिए पास्ट में यानी कि अतीत में जाता है और वहाँ पर जाकर घटनाओं को बदलता है। इस आदमी का नाम जॉन है। जॉन को सन 1992 से सन 1975 में भेजा जाता है। दरअसल सन 1975 में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और जॉन को सन 1975 में जाकर उस बम ब्लास्ट को रोकना है। जॉन टाइम ट्रैवल के ज़रिए सन 1975 में जाता है जहाँ पर उसे वो बम मिल भी जाता है जिस बम को उसे डिफ्यूज़ करना है। और इससे पहले कि वो उसे डिफ्यूज़ कर पाता, वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उस पर गन तान देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें जॉन 1992 से आया होता है, उसका पूरा चेहरा जल जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो जॉन को उसकी टाइम ट्रैवल मशीन दे देता है, जिस मशीन से जॉन वापस से सन 1992 में यानी कि अपने टाइम में वापस आ जाता है। यहाँ पर जॉन का चेहरा जल चुका होता है, इसीलिए उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। उसका चेहरा अब पहले की तरह नहीं रहता, वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। जॉन पूरी तरह से रिकवर हो रहा होता है और वहाँ जॉन को उसकी ज़िंदगी का आखिरी मिशन दिया जाता है। जॉन को सन 1992 से 1970 में भेजा जाता है जहाँ पर जॉन एक बारटेंडर की जॉब करना शुरू कर देता है। एक दिन उसके पास एक लड़का आता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि खुद जॉन है। ये उसका यंग रूप होता है, यानी कि 1970 का जॉन 1992 के जॉन को नहीं पहचान सकता क्योंकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी होती है और उसका पूरा चेहरा बदल चुका होता है। जबकि 1992 से आया हुआ जॉन अपने यंग वर्जन को पहचान जाता है। ये दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। यंग जॉन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए वो उसे अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ थीं। पहले मैं एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की था और इस वक्त मेरा नाम जॉन नहीं बल्कि जीन था। मेरे अंदर शक्तियाँ थीं, इसीलिए किसी ने मुझे गोद नहीं लिया। मैं जीन के रूप में ही बड़ी हुई। एक दिन मुझे एक स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला। वहाँ एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर रॉबर्टसन। उन्होंने मेरा मेडिकल चेकअप किया और पाया कि मेरे अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स और हार्मोन्स हैं। लेकिन डॉक्टर रॉबर्टसन ने ये बात मुझे नहीं बताई और मुझे स्पेस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। पर मेरे पास ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। आगे चलकर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिससे मुझे प्यार हो गया। हम दोनों फिज़िकली एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे जाना होगा और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद जिन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो एक बच्चे को जन्म भी देती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी डिलीवरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन्स थे। कॉम्प्लिकेशन की वजह से तुम्हारे अंदर फीमेल वाले हार्मोन्स को हमें निकालना पड़ा, जिस वजह से तुम्हारे अंदर जो फीमेल वाले हार्मोन्स थे और जो मेल वाले हार्मोन्स थे वो थोड़ा ज़्यादा थे, वो पूरी तरह से डेड हो चुके थे और तब तुम्हारे अंदर मेल वाले हार्मोन्स और ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से तुम बहुत जल्दी पूरी तरह से मेल बन जाओगी। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी एक लड़की की तरह जी थी। अब यहाँ हॉस्पिटल से कोई उसकी बच्ची को भी चुरा लेता है। जीन पूरी तरह से टूट जाती है, साथ ही वो धीरे धीरे लड़का बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो अपना नाम जीन से जॉन रख लेती है। कहानी वापस से 1970 में आ जाती है जहाँ पर जॉन अपने भविष्य वाले रूप को, जिसे वो नहीं जानता है, उसे पूरी कहानी सुना रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी कहानी पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सन 1992 से आए हुए जॉन जो कि खुद अपनी कहानी सुन रहा होता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी पर पूरा विश्वास है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो लड़का जो तुमसे प्यार करता था, जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया, वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया। वो अपनी टाइम ट्रैवल मशीन से उसे 1963 में ले जाता है जहाँ पर वो पहली बार उस लड़के से मिला था। जॉन ने हैट पहन रखी होती है
उसके पास में एक गन होती है, पर वो जीन से मिलता है। जीन जॉन को नहीं पहचान सकती, क्योंकि जीन जिस वक्त से जॉन यहाँ पर आया है उस वक्त में लड़का बन चुकी थी। जॉन यहाँ पर जीन से मिल रहा होता है, यानी कि वो अपने आप से मिल रहा होता है, जो कि वो खुद अतीत में था। लेकिन जॉन जीन को देखते ही उसे प्यार हो जाता है और यहाँ पर गुत्थी सुलझ जाती है। जॉन को समझ में आ जाता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जो जीन से मिला था, जिसके साथ जीन की फिजिकल रिलेशनशिप हुए थे और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। यहाँ पर सन 1992 से आया हुआ जॉन वो सब कुछ देख रहा होता है। वो अपनी टाइम ट्रैवल मशीन से एक बार फिर से 1975 में जाता है उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए, जिस बॉम्ब को पिछली बार वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाया था, जिसमें उसका चेहरा जल गया था। और वो उस वक्त में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई इस बम को प्लांट कर रहा होता है। वो उसके पीछे जाता है, वो दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। ये आदमी जो बम को लगा रहा होता है उसका नाम फिजल बॉम्बर होता है। अब जब उन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही होती है तभी सन 1992 से आया हुआ जॉन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो देखता है उसके सामने एक आदमी जल रहा होता है। जॉन देखता है कि वहाँ पर एक टाइम ट्रैवल मशीन भी है। वो उस जलते हुए आदमी को उसकी टाइम मशीन दे देता है, जिसमें वो सन 1992 का टाइम सेट करता है। वो सन 1992 में चला जाता है और यहाँ पर जॉन को समझ में आ जाता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था और मेरा चेहरा जल रहा था, जिस आदमी ने मेरी मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। जॉन ये सब कुछ जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब वो टाइम ट्रैवल मशीन से उस वक्त में जाता है जब जीन ने एक लड़की को जन्म दिया था और जॉन उस लड़की को हॉस्पिटल से चुरा कर पास में सन 1945 में ले जाता है। उसे उस अनाथ आश्रम में छोड़ देता है जहाँ पर वो खुद भी पला बड़ा था। जब वो एक लड़की था, जब उसका नाम जीन था, जॉन उस बच्ची को यहाँ पर छोड़कर एक बार फिर से 1963 में जाता है, जहाँ पर उसने अपने पास के रूप को जीन के पास में छोड़ा था। इन दोनों को यहाँ कुछ महीने हो चुके हैं। जॉन 1970 वाले जॉन के पास जाता है, जिसे वो बाहर से यहाँ पर लेकर आया है और उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन सन 1970 का जॉन कहता है, मैं जीन को छोड़कर नहीं जा सकता, उसकी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है। पर 1992 वाला जॉन कहता है कि तुम्हें पता है कि जीन कौन है, वो तुम्हारा ही अतीत का एक रूप है और मैं तुम्हारे भविष्य का रूप हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी हर बात पर विश्वास किया, क्योंकि वो मेरी खुद की बातें थी। ये सुनकर सन 1970 का जॉन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके पास्ट का रूप एक लड़की है और उसके भविष्य का रूप ऐसा आदमी है जिसकी उसके साथ शक्ल नहीं मिलती। अब सन 1970 का जो जॉन है वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और ये वो पल होता है जब जीन का बॉयफ्रेंड उसे हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। अब ये दोनों टाइम मशीन से सन 1985 में आ जाते हैं। यहाँ पर वो 1970 के जॉन को उस एजेंसी में ले जाता है जहाँ पर वो काम करता है, यानी कि जिस एजेंसी के लिए वो टाइम ट्रैवल करके अलग अलग वक्त में जाता है। यहाँ पर वो 1970 के जॉन को इसलिए लाया था ताकि वो इस वक्त में एक एजेंट उसे बना दे और खुद अतीत में जाकर रिटायरमेंट ले ले कि उसे दोबारा टाइम ट्रैवल ना करना पड़े। इसीलिए वो सन 1970 के जॉन को यहाँ पर टाइम ट्रैवल वाला एजेंट बनाकर खुद सन 1975 में उस वक्त में चला जाता है जहाँ पर वो बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, जिसमें 10,000 लोग मारे गए थे और जिसे डिफ्यूज़ करने के लिए वो बार बार 1975 में आता है। यहाँ पर 1975 में आने के बाद वो अपनी टाइम मशीन को डिकमीशन करने की कोशिश, यानी कि उसे हमेशा के लिए ऑफ करने की कोशिश करता है, पर उसमें कुछ एरर आ जाता है, यानी कि अब भी टाइम मशीन का इस्तेमाल वो कर सकता है। यहाँ पर जो उसके पेपर्स होते हैं उसमें एक पेपर उसके भविष्य के यानी कि टाइम ट्रैवल एजेंट के बॉस का मिलता है, जिसका नाम रॉबर्टसन है और रॉबर्टसन ने उसके लिए यहाँ पर एक क्लू छोड़ा होता है कि किस तरह से वो फीजल बॉम्बर तक पहुँच सकता है।
जिसने 1975 में बॉम्ब प्लांट किया था बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, और 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। वो उस क्लू के ज़रिए बॉम्बर तक पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो फिजल बॉम्बर को मारता, वो उसका चेहरा देख लेता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उसी के भविष्य का रूप होता है, यानी कि वो खुद है। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे बॉम्ब प्लांट कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों की जान ले सकता हूँ, लेकिन वो भविष्य के रूप के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह से जॉन अभी तक अपने पास्ट के रूप से मिला था, जिसके बारे में वो सब कुछ जानता है, इसी तरह से वो अपने भविष्य के रूप के बारे में नहीं जानता। यहाँ पर जो उसका भविष्य का जो रूप है, जिसकी दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, इसका कारण ये हो सकता है बार बार टाइम ट्रैवल करने से इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है, और उसी असर के कारण वो अब नॉर्मल नहीं है। उसके भविष्य का रूप यानी कि बूढ़ा जॉन से कहता है कि तुम्हारी मशीन जो कि अभी भी एक्टिव है, जो ऑफ नहीं हुई है, उसकी रिपोर्ट तुमने अपनी एजेंसी को की, लेकिन जॉन ने नहीं की होती, यानी कि अभी भी वो उस मशीन से टाइम ट्रैवल करता है। उसके बारे में उसकी एजेंसी को पता नहीं होता। बूढ़ा जॉन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें अब मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना होगा, जिस तरह से तुमने अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया, उसी तरह से तुम्हें अपने फ्यूचर को भी एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जॉन अपने बूढ़े जॉन की बात को नहीं मानता, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि मैं ही वो जॉन हूँ जो फिजल बॉम्बर है, जिसने सन 1975 में बम प्लांट किया था और 10,000 लोगों की जान ले ली थी। और वो बूढ़े जॉन को गोली मार देता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसका भविष्य नहीं बदल सकता। यहाँ पर उसके पास टाइम ट्रैवल मशीन है, जिससे वो बार बार टाइम ट्रैवल करेगा, उसके दिमाग पर असर पड़ेगा और वो एक साइकोपैथ बन जाएगा, और आगे चलकर वो बॉम्ब प्लांट करेगा, 10,000 लोगों की जान ले लेगा। दरअसल ये एक तरह का लूप है जिसमें वो बार बार घूम रहा है। जॉन अपनी टाइम मशीन को देखता है, जिससे हमें कहानी का पूरा प्लॉट समझ में आ जाता है। इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे एक ही इंसान के थे, यानी कि सन 1992 का जॉन, जो कि 1975 में जाता है और जो कि फिजल बॉम्बर को रोकने की कोशिश करता है। जो जॉन होता है, जो जल रहा होता है वो भी जॉन होता है, और जो बचाता है वो भी जॉन होता है। इसके बाद जॉन 1970 में जाता है, जहाँ पर जॉन बार टेंडर बनता है और वहाँ पर अपने यंग वर्जन यानी कि जॉन से मिलता है। इसके बाद वो दोनों जॉन सन 1963 में जाते हैं, जहाँ पर ये जीन को देखते हैं, यानी कि ये भी जॉन ही है। यहाँ पर जीन और जॉन के बीच में फिजिकल रिलेशन बनते हैं, जिससे इनकी एक बेटी पैदा होती है। इसके बाद 1970 का जॉन जीन को छोड़कर 1992 के जॉन के साथ सन 1985 में जाता है, जहां पर 1992 का जॉन 1970 के जॉन को एक एजेंट बना देता है और खुद 1975 में आ जाता है। लेकिन इसी बीच जॉन ने जीन की बेटी को भी चुराया था, जिसे वो उस अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाता है, जहाँ पर वो खुद पला बड़ा था। और ये जो बच्ची होती है ये वो खुद होता है, यानी कि वो अनाथ आश्रम वाली बच्ची आगे चलकर जीन बनेगी, फिर वो जॉन बनेगा और जॉन आगे चलकर फिजल बॉम्बर बन जाएगा। ये एक ऐसा चक्र, ऐसा लूप है जिससे वो चाह कर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि मूवी की लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसके पास अब भी टाइम मशीन है, जिसके बारे में उसकी एजेंसी को कुछ नहीं पता। इसके साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।